तो इस तरह से हम लोग उप नक्षत्रों की बात करते हैं। सबसे जबरदस्त प्रिडिक्शन उप नक्षत्रों के माध्यम से ही होती है। 2009 से मैं सीख रहा हूँ। मैंने राशियों से भी प्रिडिक्शन करने वाले आचार्यों को देखा है। मैंने नक्षत्रों पर काम करने वाले आचार्यों को भी देखा है। और जो आचार्य उप नक्षत्र पर करते हैं, उनकी प्रिडिक्शन बहुत अद्भुत है ना। चलिए, अब केपी सिग्निफिकेटर और नाड़ी सिग्निफिकेटर, इन दो शब्द, इन दो थ्योरीज का हम लोग यूज करते हैं। ठीक। उसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो किस तरह से दिखती है ना, उस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं केपी कुंडली यहाँ पर आपको दिख रही है। मार्कर ले आता हूँ। ये देखिए, ये केपी कुंडली है। नीचे लग्न कुंडली है। ठीक है। अब जब हम केपी सिग्निफिकेटर्स की बात करते हैं, केपी सिग्निफिकेटर्स हमको क्या चीज देते हैं? वो हमारी लाइफ में दिशा कैसी रहेगी, किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की, चाहे उस घटना फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर सामाजिक हो, वो पूरा का पूरा एक ढांचा निर्धारित कर देते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन इस तरह से ही चलना है। ठीक है। चलिए आइए समझते हैं इसको। आप लोग देख सकते हैं, ये पहला भाव है। ठीक है। आप में से कोई अपनी कुंडली देना चाहे तो बता सकता है। कोमल मैम ले लूं? जी सर, ले लीजिए। ये बताइए। और डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1992। नाइनटीन एट्टी टू। 1992, 92, 92। टाइम बताइए। टाइम है सर, रात के 3:05। कौन सा शहर है? ये हुआ था सर, वही मैंने आपको एक बार और बताई थी, कामठी, महाराष्ट्र। मैंने तो महाराष्ट्र को घूमने के यहाँ पर। महाराष्ट्र। स्पेलिंग बोलिए। KAM हम्म। PTEE। PTEE। M फॉर मंकी, KAM PTEE। PTEE। जी पीटी। सर। हाँ हाँ सर, सही लिखे आपने। ये आ गया। अगर शहर सही होगा तो वो सॉफ्टवेयर खुद ही बता देगा। केपी फाइनेंस में हमको केपी ओल्ड लेना है ना। ओल्ड नहीं लिखा होगा तो सिर्फ केपी फाइनेंस लिखा होगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये कर्क लग्न की कुंडली ओपन हुई है। ठीक है मैम। जी सर। अभी देखिए, पहले भाव की अगर हम बात करें, फर्स्ट हाउस की बात करें, तो यहाँ पर 4 नंबर राशि लिखी हुई है। इसका स्वामी ग्रह कौन है? चंद्रमा है। अब आप देखिए कि चंद्रमा बैठा कहाँ पर है? केपी कुंडली में, यहाँ पर चंद्रमा बैठा 9th हाउस में। जी। ठीक है। अब चंद्रमा किसी ना किसी राशि में तो बैठा होगा। कौन सी राशि है? 12 नंबर, मीन राशि, है ना। देखो 9th हाउस में आपको देखोगे तो ये जुपिटर की मीन राशि, पाइसेस लिखा हुआ है यहाँ पर। इधर पीआई लिखा हुआ है ना। उसमें एक नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद। ठीक है।
तो उस राशि का स्वामी है वो तो जुपिटर है। नक्षत्र का स्वामी शनि। ठीक है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति, नाड़ी पद्धति, के भास्करन पद्धति, और इसके अलावा नक्षत्रीय ज्योतिष पद्धतियों की अन्य थ्योरीज हैं। वो क्या कहती हैं कि ग्रह खुद का फल तो देगा ही, उसके पहले और उससे ज्यादा ताकत से वो अपने नक्षत्र का फल देगा, और उससे ज्यादा भी ताकत से वो अपने उप नक्षत्र का फल देगा। मतलब ग्रह से बलवान नक्षत्र, नक्षत्र से बलवान उप नक्षत्र। ठीक है। तो हम सैटर्न को देखते हैं कि सैटर्न जो है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, 7th हाउस। और सैटर्न की जो राशियां हैं वो कहाँ कहाँ पर है। तो एक राशि भी 7th में है, एक राशि 8th में। एक में। ठीक है। अब जो मून है, मून बेसिकली मरकरी के नक्षत्र में है, और मरकरी के ही सब लॉर्ड में। अब मरकरी को ढूंढो, यहाँ पर मरकरी कहाँ है। ये बेटा 2nd हाउस। उसकी राशि कहाँ है, 12th हाउस। एक और राशि 6 नंबर की होती है, वो कहाँ है, 3rd हाउस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 12, ऐसा बोलेंगे हम, है ना। अभी आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, नाड़ी को कोऑर्डिनेटर खोल रहा हूँ मैं, मून पर क्लिक किया। अब ये बताइए मून जो है वो 9th हाउस में है या नहीं है। जी सर, 9th हाउस में। 9th हाउस में। उसकी एक राशि जो है वो कौन सा हाउस में, 1 नंबर हाउस में है क्या, 4 नंबर राशि, कर्क राशि है। यस, फर्स्ट हाउस में। ये है ना यहाँ पर 4 नंबर फर्स्ट हाउस में। ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए 9 और 1 लिखा हुआ है, मून की जस्ट आगे। मून का नक्षत्र मरकरी है। ठीक है। तो यहाँ पर टू जी। थ्री ट्वेल्व लिखा हुआ है। मून का नक्षत्र। मून का नक्षत्र मरकरी है ना, ये मैंने बताया था आपको। मरकरी के सब लॉर्ड में, मतलब मरकरी का ही उप नक्षत्र बन रहा है, क्योंकि 2 3 12 हमको ऐसा दे रहा है। ठीक है। तो एक ग्रह अपने भावों को, अपने नक्षत्र के भावों को और अपने उप नक्षत्र के भावों को एक साथ, एक परिवार बन के फल कथन देता है, प्रिडिक्शन देता है। बात समझ में आई सभी को, संध्या मैम। यस सर। ठीक है। आज तो टफ नहीं लग रहा थोड़ा, हाँ नहीं, इजी जा रहे। यहाँ तक क्लियर है। यस। उसी तरह जितने भी प्लैनेट्स हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, चाहे वो सन हो, मून हो, मार्स हो, मरकरी हो, जुपिटर हो, है ना। ये सारे के सारे प्लैनेट्स इसी तरह वर्कआउट करते हैं, और ये सारे के सारे प्लैनेट मिलकर नक्षत्र नाड़ी, या फिर नाड़ी कोऑर्डिनेटर, या फिर नाड़ी सिग्निफिकेटर को क्रिएट करते हैं। हम इसको नक्षत्र नाड़ी कहते हैं। ठीक है। अलग अलग आचार्य अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, हम इसको नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी कहेंगे। ठीक है। तो हमको नक्षत्र नाड़ी में कहाँ तक का प्रयोग करना है वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ तक, इतना इतना देखिए, ये पूरी की पूरी नक्षत्र नाड़ी है, और हमारी कुंडली यही है। हमको इस कुंडली पर उतना ध्यान नहीं देना है, हमको इस पे ही वर्कआउट करना है। ठीक है। ये होगा नाड़ी सिग्निफिकेटर। अब मैं आपको बात करता हूँ केपी सिग्निफिकेटर। ऊपर की तरफ केपी सिग्निफिकेटर लिखे हुए हैं।
मून में हमने देखा था कि भाई मून जो है वो 1 और 9 दे रहा है। मून हमको 1 और 9 दे रहा है। और जो सॉरी मरकरी जो है वो 2 3 12 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 9 2 3 12 ऐसा लिखा हुआ है क्या? जी। ये केपी 2 9 सिग्निफिकेटर। ठीक है, अभी मैं हाउस। सूर्य की बात करता हूँ। ठीक है, सन की बात करते हैं। सन देखो, सन हाउस सिग्निफिकेशन में सिर्फ 2 ही दे रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 को ही दर्शा रहा है, लेकिन वही नक्षत्र नाड़ी में सूर्य के पास 9 11 9 और 1 भी है। ठीक है, तो समझ में आया क्यों हम केपी सिग्निफिकेटर का प्रयोग ना करते हुए नक्षत्र नाड़ी का प्रयोग करते हैं। हमको सिग्निफिकेटर ज्यादा मिल जाते हैं वहां पर, और इससे हम लोग और ज्यादा बेहतर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जब हमारे पास चीजों को समझने के लिए लिटरेचर ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो हम एग्जामिनेशन अच्छे से दे पाएंगे कि नहीं। उसी तरह यहाँ पर आप देखो सैटर्न को, है ना, सैटर्न इतने हाउसेस दे रहा है, इसको केपी सिग्निफिकेटर में एक बार हम देखते हैं। सैटर्न के पास 9 7 1 8 ये दे रहा है हमको। ठीक है, ये नक्षत्र नाड़ी में देखें सैटर्न को 9 7 1 8, लेकिन यहाँ पर 2 3 12 भी आ गए, तो हमारे पास और ज्यादा चीज हो गई लाइन को बताने के लिए। समझ में आया? इसलिए हम नक्षत्र नाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि केपी सिग्निफिकेटर जो है वो सिर्फ नक्षत्रों तक की प्रिडिक्शन करता है, सिर्फ नक्षत्रों तक बता रहा है। कि अगर वो सैटर्न के बारे में बता रहा है ना, तो वो सैटर्न और सैटर्न का नक्षत्र, उन 2 चीजों की बात कर रहे हैं। नक्षत्र नाड़ी तीसरी चीज की भी बात कर रही है। वो कह रही है कि सैटर्न, सैटर्न का नक्षत्र और सैटर्न का सबलॉर्ड, 3 चीजों को एक साथ करके बात कर रही है। यहां तक सभी को क्लियर है? बोल के बता दो सारा, सभी लोग। या भाई क्लियर है? नेहा मैम, यस सर। मदन मोहन सिंह सर, प्रकाश मौर्य सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अरे मोक्ष भाई, आप भी है क्या? मोहन सर, सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? 2 मिनट, बेटा जाओ नीचे, तो नीचे ले आओ। हाँ सर पूछे। सर ये जो अभी आपने सिग्निफिकेटर दिया है, उससे हम प्रेडिक्ट कुछ कर सकते हैं कि हमको नक्षत्र नाड़ी पे ही ज्यादा जोर देना है? मैं आपको आज पूरा सिस्टम समझा दूंगा, इनको क्या क्या ओके सर। करना है, कैसे कैसे करना है। वो कौन पूछा? प्रकाश मौर्य सर पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे यार आप मत पूछो सर यार। अरे सर, नए आपको लोगों पता के है। हिसाब से पूछ रहा हूँ। मैं नए लोगों के हिसाब से पूछ रहा हूँ। ठीक है। नंबरों से क्या पता चलेगा सर? ये जो नंबर हैं, ये नंबर नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है। जी ये हाउसेस हैं। ये जो हमको हाउसेस यहाँ पर दिख रहे हैं ना, जी ये जी जी। हाउसेस हैं, ओके। नंबर नहीं है। हाउसेस है ये। ये हाउसेस हैं। पता होना चाहिए ना, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ बता ही रहा हूँ, हाउसेस। ये सारे हाउसेस हैं, है ना।
मून के पास 9 और 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 9 में जी मून जी खुद बैठा हुआ है, 1 में उसकी जी। राशि है। ठीक है, 1 में 9 में 4 लिखा हुआ नंबर की है। राशि। ये नंबर नहीं है, ये राशियां आई हैं, तो हाउस ये ही आई राशियां है, भी नहीं है। हाउसेज हैं। एग्जैक्टली। ओके। ठीक है। अब मून अपना परिवार लेके बैठा हुआ है। उसके परिवार में कौन कौन जी है? वो खुद है, उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है। ठीक है, जी मतलब वो खुद है, उसकी उसका नक्षत्र है, उसका उप नक्षत्र है। ठीक है। और खुद के पास, पत्नी के पास और बच्चे के पास, तीनों को मिला के क्या क्या गुण है ना? तो उसके फैमिली बैकग्राउंड से पता पड़ जाता है हमको, किसी को पे देख के, ये यार, ये कैसे लोग हैं यार, ये कितने बढ़िया लोग हैं। ठीक है। जी ये हमको वो उनकी फैमिली दिख रही है। वैसे ही मार्स की फैमिली है, वैसे ही मरकरी की फैमिली है। अब आप देखो, राहु की फैमिली बहुत बड़ी है ना? राहु कहाँ पर जी। बैठा हुआ है? राहु की। राहु की जबकि कोई राशि नहीं होती है, जी। राहु की कोई राशि नहीं होती है। 7 प्लैनेट्स की राशि होती है, राहु की नहीं होती है। हम्म। लेकिन प्लैनेट के पास इतने सारे प्लैनेट्स हैं। तो केतु राहु के पास केतु भी है। दो ऐसे प्लैनेट हैं, वो जिस राशि में बैठेंगे वो राशि उसकी हो जाएगी। जी है ना? इस चीज को जो भी नए स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूँ वो नोट कर लें कि राहु केतु जहां पर भी बैठेंगे वो राशि उनकी हो जाएगी। जिस भी ओके। प्लेनेट के साथ में बैठेंगे वो प्लेनेट और उस प्लेनेट की राशि जिस भी हाउस में होगी वो भी राहु के हो जाएंगे। राहु को अगर कोई प्लेनेट देख रहा है, या राहु किसी प्लेनेट को देख रहा है, इवन राहु केतु दोनों ही, तो वो प्लेनेट और उसकी राशियां भी और वो भाव राहु एडॉप्ट कर लेगा। जब आप प्रश्न ज्योतिष सीखेंगे, खासकर रूलिंग प्लेनेट, तो आपको पता चलेगा कि राहु केतु की पावर क्या है। वो पूरी दशा की दिशा ही बदल देता, पूरा का पूरा प्रिडिक्शन अपने सर पे ले लेता है कि भाई मैं अगर दिख रहा हूं ना तो काम नहीं करूंगा। ठीक है। तो राहु केतु के पास बहुत सारे हाउसेस हो गए। अब देखिए राहु जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, हम देखते हैं जरा। 5th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। 5th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर देखिए राहु के आगे 5 लिखा है। ठीक है। अब आ, मंगल ग्रह को दिख रहा है। मंगल ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है? 11th हाउस में। 11th हाउस। यहाँ पर 11th भी लिखा है। जी मंगल ग्रह की राशि कौन सी होती है? एरीज। ये 10 नंबर में आ रही है, यहाँ पर 10 नंबर भी लिखा है। जी ठीक है। और भी चीजें यहाँ पर जुड़ जाएंगी। एक राशि मंगल की 5th हाउस में ही है। जी। ठीक है। ठीक है। और हाँ भी जी हाँ काफी जी। चीजें जो सॉफ्टवेयर है वो हमको कैलकुलेट करके दे देता है। जो चीजें हम ऐसे नहीं देख पाते हैं, कई चीजें मिस कर देते हैं ना, जी जी। तो आपको सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके दे देता है। वहां पर हमको बहुत बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देख लो कि राहु के पास कौन कौन सा हाउस है, तो 5, 11, 10, 2, 6, 9, है ना? जी इतने हाउस। राहु किस ग्रह के नक्षत्र में है? केतु के। केतु कहाँ पर बैठा है? 11th हाउस। 11th दिख रहा है? जी जी। ठीक है। किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ। मंगल के साथ बैठा। जी ठीक है। अब मंगल की एक राशि कहाँ पे? 10th हाउस में। तो जी। 10 लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी, 10 लिखा हुआ है। ठीक है जी। एक राशि कहाँ पर है? 5th हाउस में। 5th हाउस ठीक में। है, जी 5 लिखा है यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ठीक है तो इस ठीक तरह है से जी। हम लोग राहु केतु के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है। और भी चीजें हैं समझने लायक, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, सॉफ्टवेयर पूरा कैलकुलेशन करके दे देगा। ठीक है। जी अब इन सारे प्लैनेट्स को मिलाकर ये हमारी बन गई नक्षत्र नाड़ी।
यही हमारी जिंदगी का सार है। इसी इन्हीं भावों की जो जुगत है, उससे हमारा जीवन चल रहा है। हम लाइफ में क्या क्या करेंगे, जितने हाउसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वही करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ना तो एक कदम उससे आगे जा सकते हैं, ना तो एक कदम पीछे जा सकते हैं। समझ में आया संदेह मैम? थोड़ा भी और टाइम लगेगा समझ। हाँ, कोई बात नहीं। सर इसका अच्छा, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, आप मुझे लिंक ये वाला दीजिए। सॉफ्टवेयर नहीं दूंगा मैं आपको, जिससे पढ़ा रहा कौन हूँ, सा? यही वाला दूंगा। अच्छा सेम ना। यही वाला दूंगा, ठीक है। मुझे भी ये दे आपको देना सर। हाँ, सर पांडे सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार, राम राम। थोड़ा लेट हो गया हाँ, आज। कोई बात नहीं। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना लिया है, टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है। मैं आपको आज क्लास के बाद लिंक भेजता हूँ उसकी, ठीक है। सब लोग ऐड हो जाना, मैं ये इसका डाल के रखूंगा उसमें, सेटअप जो है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक सारे है। ग्रुप में डाल दूंगा अपने, आपके पास आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि इस नक्षत्र नाड़ी में, जो कि कोमल मैडम की है ना। अब ये जो थ्योरी हम लोग यूज कर रहे हैं, नक्षत्र नाड़ी देखने की पहली थ्योरी है। हम्म, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल हाउस थ्योरी। लिख लीजिए, इंडिविजुअल मतलब एक एक भाव का फल क्या होगा, है ना। और ये कब काम में आती है, ये भी लिख लीजिए। सरस्वती मैम लिखो। क्या? हाँ, इंडिविजुअल हाउस थ्योरी। और ये कब काम में आती है, जब आपको क्लाइंट को इम्प्रेस करना हो। सर आपने क्या बोला? इंडिविजुअल हाउस थ्योरी। थ्योरी। सर नॉट ऑडिबल। हाँ जी मैम, सर नॉट ऑडिबल। क्या कह रहे हैं? उनको सुनाई नहीं दे रहा। इंडिविजुअल हाउस थ्योरी। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पूरी नक्षत्र नाड़ी में आपको ऐसा कौन सा हाउस है जो सबसे ज्यादा दिख रहा है। सर 2। चलिए, टू लिख दिया मैंने यहाँ पर। और बताइए। 11। 11। और बताइए। सर 10। 10। 10। और बताइए। 9 है सर, 5। 9। 9 9 9। 5। और बताइए। 2 3 2 6 एक 5 से लेके नंबर। 12 तक गिनती थोड़ी गिनना है। 5 10। जो दिख रहा है वो बताओ, सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है वो बताओ। 10 से ज्यादा 11 और 1 दिख रहा है शायद। अब ना 11 ज्यादा दिख रहे हैं। सरस्वती मैम, आप इस पे काम करो 10 दिन, 10 दिन 15 दिन। अच्छा। इससे क्या होगा कि आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। अच्छा। 2 3 जी 12। हाँ, नहीं मतलब मैं मस्ती मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बात जी बोल रहा जी, नहीं हूँ। ठीक आपको बात है। एक ही नजर में तुरंत दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा तो ये वाला हाउस दिख रहा है। जब इसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो जी। सिर्फ आपको वही हाउस दिखेगा जो सबसे ज्यादा दिख रहा है अभी। जैसे अगर मैं देखता हूँ तो मुझको दिख रहा है कि हाँ भाई 2 है, 11 में दिख रहा है, एक बार में दिख जाता है आजकल। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इस पे करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जी। है ना। तो इसमें सरल चीज है ये, प्रिडिक्शन करने की। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जी। बताया 2, आप कोमल मैडम से पूछते जाओ। 2 2 से हम क्या क्या चीजें देखते हैं,
ये बताओ पहले तो, सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस से फाइनेंस, संचय, धन। पानी, खाना, वाणी, संचय। भोजन, फैमिली। हाँ, बैंक का पूछो संचय, भोजन धन। करने में कितना शौक है मैम को, कितने टाइम खाना खाते हैं मैम? स्वाद। सर वैसे 2 टाइम रहते, बट मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ। ठीक है। बाहर बार बनाने का भी बहुत भयंकर शौक है, खिलाने का भी भयंकर। शौक है। ठीक है। और क्या देखते हैं टू सेकंड हाउस से, बताओ। वाणी भी सर, फैमिली। वाणी, हाँ, उसको आगे देखते हैं हम लोग। और इसके अलावा, संचय, धन। जी सर। फाइनेंस, हाँ, धन, धन। जमा, सेविंग जमा सेविंग। धन, धन। पैसा, जमा पैसा। तो पूछो मैडम से धन कितना है। सर ठीक है, अच्छा है भगवान की कृपा से। और सेविंग करने की आदत भी है, मतलब थोड़ी सी कंजूस सेकंड हाउस जो नेचर। है वो मनी सेविंग का हाउस है, आपका बैंक बैलेंस का हाउस है। हाँ, मैं सेव ज्यादा चेक, करती हूँ मतलब। चेक, बॉन्ड, है ना, जी। और शेयर, सब कुछ सेकंड हाउस से। और मेटल, प्रेशियस मेटल, है ना, सोना चांदी, व्हाइट गोल्ड हो गया, जो कीमती धातुएं हैं, है ना, और रत्न हो गए यहाँ से, उनको भी देखते हैं, क्योंकि किसी टाइम पे ये सेकंड हाउस से। पैसा का ही काम करते थे। जी। सिक्के भी चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे। ठीक है। तो इस तरह से सेकंड हाउस को हम देख सकते हैं, सेकंड हाउस से पैसा देखते हैं। परिवार भी देखते हैं क्या? सेकंड हाउस से हाँ परिवार भी सर, देखते हैं क्या? फैमिली फैमिली देखते हैं सर। तो परिवार से ज्यादा कनेक्ट हो मैम आप? सर फैमिली में मतलब यहाँ तो हूँ कनेक्टेड, बट फैमिली का बहुत ज्यादा सुख नहीं रहा जीवन में, मतलब। हाँ ठीक है। यहाँ पर कैसा बाउंडेशन? यहाँ बाउंडेशन। तो बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा है, मैं मायके का बता रही हूँ। ठीक है। दूसरे भाव से हम परिवार भी देखते हैं, गुड राइट हैबिट आई भी भी तो देखते हैं। देखते हैं सर। राइट क्या आई। देखते सकते हैं मैम? राइट आईज। राइट आई आई। नहीं, हम आई बोल सकते हैं, है ना, ओके। राइट आई लेफ्ट आई नहीं स्वाद, बोलेंगे हम बोलेंगे स्वाद की आंखों की ग्रंथियां। रोशनी। हम बोलेंगे आंखों की रोशनी। जी, और स्वाद भी देखेंगे ना। हाँ, तो स्वाद लेने की ग्रंथियां, 2 नंबर जिसका है ज्यादा, उसकी ज्यादा एक्टिव होगी। जी। आंखों की रोशनी ज्यादा अच्छी होगी जिसका 2 नंबर ज्यादा है। मतलब जिसके पास पैसा अच्छा है उसकी आंखों की रोशनी भी अच्छी होगी। तो कमाओ पैसा। ठीक है। चलो 11 नंबर की बात करते हैं, 11 के पहले 9 नंबर की बात कर लेते हैं। तो पूरा ही मिस हो गया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ऐसा क्यों मैम? पता नहीं तो। और मीटिंग भी कंटिन्यूअसली ब्रेक हो रही है। वो आपका नेट प्रॉब्लम होगा मैम। नेट प्रॉब्लम तो नहीं है सर। मैम बाकी तो सबका चल रहा है ना, क्योंकि हाँ, हम लोग का सही है सर। हाँ वो, मेरा हाँ भी सबका ठीक है, तो, अभी तो सब ठीक। हाँ नेट प्रॉब्लम होगा मैम। चलिए कोई बात नहीं मैम, 9th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं बताइए। सर 5 भी बहुत है। 9 का बताइए, 9 से हम क्या क्या देखते हैं। सब पिता को देखते हैं, धर्म को हायर देखते हैं, उच्च एजुकेशन। शिक्षा। पिता हायर को देखते हैं, एजुकेशन। हायर हायर एजुकेशन। एजुकेशन, और धर्म भी देखते हैं। लंबी यात्रा। यात्रा। धर्म। लंबी धर्म। 9th यात्रा। हाउस, यात्रा, उच्च शिक्षा, है उच्च ना। शिक्षा। धर्म का भी भाव। हाँ जी। धर्म। धर्म। धर्म का, पांडव, धर्म धर्म। धर्म का। गुरु। तो जो व्यक्ति अच्छा शिक्षित होगा अपने धर्म का पालन तो अच्छे से ही करेगा वो, जी। है ना। कृष्ण भगवान ने गीता का हायर उपदेश जो है एजुकेशन। वो अर्जुन को दिया, भीम को दिया नहीं। ठीक है। 9th हाउस दूसरी शादी का भी है सर। अरे मैम शांत हो जाओ जरा। मरोगे। सर लंबी यात्रा भी तो देखते हैं ना इसी से। Time से। आपने सिखाया है तो आप पढ़ रहे हैं तो ये फिर क्या है मैम?
मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि कहाँ पर क्या बोलना है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति को हमेशा लागू करना पड़ेगा। जी आपको जी अगर जी। क्लाइंट की पत्रिका में कुछ सच में भी गलत चीज भी दिख रही है ना, और वो हाँ पूछ जी नहीं जी। रहा है, वो उस बारे में पूछ नहीं रहा है, तो आपको बताना नहीं है। जी जी। ठीक है। हाँ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बताता हूँ। एक दोस्त है मेरा, है ना, जी वो एक ज्योतिषी के पास जाता है। जी ज्योतिषी उसको पत्रिका देखता है, पैसे भी लेता है। उस टाइम पे 300 रुपये लेते बहुत होते थे। जी मैं बात जी कर रहा हूँ 2005 की। ठीक है। तो वो पत्रिका देखता है, बोले यार क्या है पत्रिका है, कुछ भी नहीं, उसको पत्रिका को यूं करके फेंक देता है वो ज्योतिषी। तो क्या पत्रिका, बोले बोला तुम्हारा तो अंतिम समय भी बहुत खराब जाएगा। बोले अभी भी बेकार चल रहा है, वाइफ से भी नहीं बनेगी तुम्हारी, जी बच्चा भी बोला तुम्हारा मर जाएगा। हाँ, जबकि शादी नहीं हुई है अभी। वो इतना डिप्रेशन में आ गया, और उसने वो कहीं ना कहीं गिठान मान ली, इस चीज बंद गई। जी। तो आपको दिमाग में कुछ भी बिठा दिया बोलने ना। से पहले ये 10 बार सोचना है कि कोई आपके कारण किसी के अंदर गिठान ना बन जाए, या जी फिर जी कोई जी। चीज उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में ना चली जाए। है ना, ध्यान रखना। ठीक है सर, ठीक है। जो जो मेरा फ्रेंड था, वो मैं साथ में गया था, वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो आज उसको पट्टी पढ़ा पढ़ा के इतना बड़ा आदमी है वो, खुद के दम पे उसने इतनी चीजें अचीव कर ली है ना। उसके चक्कर में मैंने कुंडली देखना सीखी। मैं यार ये छोड़ पंडित को, यार मतलब अपन देखते हैं कि तेरी कुंडली में है क्या, इतना बुरा भी क्या है मतलब। है ना? जी बुरा सब किस में होता है, आपको हाउसेस को, एनर्जी को डाइवर्ट करना आना चाहिए। होती है बहुत तगड़े तरीके से काम करती है। चलो 9th हाउस से हम यात्राएं देखते हैं। बताइए मैम, यात्राओं के बारे में। यात्राएं सर लंबी कितनी, यात्रा। बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब जीवन में नहीं होती है, मतलब कम ही होती है यात्राएं। यात्राओं का शौक कितना है? शौक बहुत है, पर होती नहीं है। वो अभी दशाएं नहीं चल रही होंगी इसलिए नहीं होगी। जी। है ना, 9 है तो फिर होगी। जी, क्योंकि मतलब हम लोग एकदम अपोजिट है। मेरे को घूमना पसंद है, मेरे हस्बैंड को घूमना पसंद नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो वो वो भाई एकदम देश काल परिस्थिति चिल में और फंस वैसे जाती है। रहते हैं। महिलाओं के लिए भी, बेचारी महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा ही वो रहती है, मतलब अपने निर्णय खुद बहुत कम ले पाती है। और वैवाहिक जीवन में चली गई तो फिर तो मतलब पति बच्चे सब चटनी बना देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में 9th हाउस जो है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन कैसी रही मैम? सर एजुकेशन ठीक रही, मतलब अपने मन से, मतलब अपॉर्चुनिटी थी बट उतना फायदा उस टाइम उठा नहीं पाए, ग्रैब नहीं कर पाए। पढ़ने में अच्छे थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पढ़ने में अच्छी थी, हाँ। हाँ, ठीक है। 10 और 11 साथ में है यहाँ पर। आपके सर्कल में मैम काफी पहचान है आपकी। जी। ठीक है। दोस्त? दोस्त उतने नहीं है, दोस्त वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा जो सर्कल जैसे यहाँ भी, तो लोग से मेरा बहुत इंटरेक्शन रहता है। मतलब मैं अपने इस पे पूरे काम सब कर लेती हूँ, मतलब लोगों को सराउंडिंग में अपने दम पे, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अपने से, विदाउट एनी हेल्प। तो ये हम बात करें इंडिविजुअल थ्योरीज की, और हमने आपको यहाँ पर लाइव प्रिडिक्शन करके इसलिए बताया कि आप लोग कुंडली के एक एक भाव को अच्छे से याद करके, वो जो उसके मुख्य मुख्य गुण है उनको याद करें। ये बात सामने वाले को बता सके कि भाई आपका ऐसा है, आपका ऐसा है। तो वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो, तो आप में इंटरेस्ट हो जाएगा उसका। तो वो बोलेगा कि नहीं यार, ये पंडित जी भी कुछ है, सही सही बता रहे हैं। ठीक है। तेरी दे तो जरा मेरे को, तेरा कान में दिक्कत हो रही, देखेंगे आप? बताना, बताना भी कैसे।
तो ये इंडिविजुअल थ्योरी है। एक आध पत्रिका और लगाएं। छब्बीस 9/1992 मॉर्निंग में 5:45। मध्य प्रदेश। अब बताइए, देखिए कुंडली, बताइए कौन सा हाउस सबसे ज्यादा दिख रहा है। 1 सर, 1 ज्यादा दिख रहा है। सबसे ज्यादा एक एक। नंबर। सर 10 नंबर। 7। एक। 10 और 8 8। 8 8 नंबर। भी है, हाँ 8 भी है सर। एक तो बहुत है। 8। 10 है। 8, हाँ। सर 3। 6। नहीं सर 3। 3 और 8 10 8। 10 भी हैं। 10 कौन सा 10 12 ट्वेल्थ का है? 10 नंबर। हाँ 10 10 है नंबर। सर। 10 तो है, ट्वेल्थ का है। ट्वेल्थ ज्यादा नहीं। 8 कौन 7 सर 7। सा? 7 और 8। 4 4 है, 4 भी है। 8 है सर ज्यादा। 4 तो कम है, 8 ज्यादा है। 8 12 10। चलो ये एक से प्रिडिक्शन करो। अरे एक नंबर से क्या देखते हैं, हंस क्या रहो। एक नंबर से क्या देखते हैं बताओ। एक नंबर पर्सनालिटी। से 12। सर सेल्फ। अपना खुद खुद का हाउस है। खुद का हाउस है। ये बंदा खुद की ज्यादा चलाएगा। जी। सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, तो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन रहेगा, जो कि सेल्फ सेंटर्ड होना गलत नहीं है मेरे हिसाब से। जी। ठीक है ना, लेकिन वो खुद की ज्यादा चला, वो उसकी चलना नींद है वो पता लगे, लेकिन वो चलाएगा जरूर। ठीक है। जी। फिर आपने बोला 3। सर बात करना बहुत पसंद होगा इनको। पराक्रम। पराक्रम। थोड़े कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। बातचीत। करेज। एक लेखन। बातचीत जगह करना टिक बहुत के नहीं पसंद है। रहेगा। है ना। दूसरा, छोटे भाई बहन। छोटे हो छोटे गया। भाई बहन, यस सर, हाँ। छोटे भाई और बहनों का जी। गैजेट्स। गैजेट्स सर। गैजेट्स। एजुकेशन का। सोशल मीडिया। मोबाइल मोबाइल बड़ा पसंद होगा ना। जी मोबाइल एजुकेशन पसंद मोबाइल। होगा। है ना।
और 7 नंबर ज्यादा है, तो क्या प्रिडिक्शन करोगे? प्रोफेशन में अच्छा रहेगा, बिजनेस। प्रोफेशन प्रोफेशन को कहाँ देखते हैं 7 नंबर से? पार्टनर सर। हाँ, पार्टनर को देखते हैं। रिलेशनशिप। अच्छा, मेरे को एक बात ऐसे ऐसे जातक का तलाक होगा क्या? ये नक्षत्र नाड़ी जैसी है, इसकी तलाक होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। है? टू नहीं होगा ना? 7 और 7 हाउस से क्या देखते हैं? इतने सारे 7 हाउस है तो क्या बोलेंगे? बताओ मुझे। सर अरे एक हम बोलेंगे ऐसे व्यक्ति की शादी जल्दी हो गई होगी। सर। जल्दी से मतलब देश काल परिस्थिति के हिसाब से, है ना? जैसे कि अगर पुराना जमाना होता, 50 साल पुराना, 12-13 साल की उम्र में शादी हुई होती कि नहीं होती? हो गई होगी सर। है ना? क्योंकि तो फैमिली बॉन्डिंग 18 अच्छी में तो इस रहेगी। बार भी हो गई थी, 18 में। ठीक है, तो आपको देश काल परिस्थिति देखना पड़ेगा, है ना, किस जगह पे रह रहा है व्यक्ति, है ना? अच्छी जगह पे रह रहा है तो फिर तो थोड़ा सा लेट ही होता है। भाई गाँव में, देहात में, कस्बों में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उन लोगों को जल्दी हो जाता है ना। ठीक है, इस तरह से हम प्रिडिक्शन करेंगे। जिसका जो नंबर ज्यादा दिख रहा है उसकी लाइफ में वो चीज ज्यादा एक्टिव रहेगी। 8 नंबर। एक्सीडेंट होते होंगे। क्या? एक्सीडेंट, आकस्मिक चोट लगना। दहेज। दहेज सर देखते हैं। दहेज में मिला जो गिफ्ट है। ना ना, देखो 8 हाउस जो है ना, अब ये तो बहुत सारी चीजों का है, लेकिन दिक्कत परेशानियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, गड़ा धन। ओकल कंफ्यूजन, साइंसेस। डिप्रेशन। गुप्त विद्या। गुप्त विद्या बोल सकते हैं, बड़ा धन बोल सकते हैं। बड़ा धन सबको थोड़ा ना, कोई सब जगह बड़ा धन थोड़ा ढूंढते रहते हैं, कीर्ति पहाड़ा ससुराल लेके। पक्ष। गुप्तधन। हाँ, तो कोई गुप्त धन सब लोग थोड़ी ना ढूंढते रहेंगे। जिनका 8 नंबर ज्यादा है, वो कीर्ति पहाड़ा लेके घूम रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। ससुराल पक्ष भी है। हाँ, आकस्मिक धन। अब ससुराल पक्ष की बोली, इतने सारे ऐड दिख रहे हैं, तो ससुराल पक्ष के लोग ज्यादा होंगे क्या? जी सर, ज्यादा होंगे। ठीक है, इस तरह से प्रिडिक्शन करना है। एंजाइटी, सर पे बोझ ज्यादा ले लेता है कैसा व्यक्ति? डिप्रेशन, बोझ, वही। लेता है सर, कंफ्यूज भी। टेंशन में रहता है। डिप्रेशन हाँ कंफ्यूज भी शब्द सर। रहता है। डिप्रेशन शब्द का यूज ना भी करें तो एंजाइटी का तो हम कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन है। जी डिप्रेशन तो एक बीमारी है, तो जी जी, प्रॉपर बीमारी का नाम एंजाइटी। है डिप्रेशन। है ना, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, उससे वो व्यक्ति जल्दी मतलब एक उसमें चला जाता है, एक ऐसे जोन में चला जाता है, फिर निकलने में उसको टाइम लगता जी सर। है ना। अपने क्लास में एक मैडम आती थी, उनको बचपन से डिप्रेशन की बीमारी थी। ठीक है, तो उनकी कुंडली में लगन में अ, कर्क राशि थी, चंद्रमा भी वहीं बैठा था, शनि भी वहीं बैठा था। ठीक है, जी और जब हम इसमें देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में था, जी। और शनि जो था वो चंद्रमा के नक्षत्र में था। शनि चंद्रमा के शनि नक्षत्र। चंद्रमा जब भी कहीं भी कनेक्ट होते हैं तो उस व्यक्ति को डिप्रेशन से मूड स्विंग्स जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, बार बार डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन एंजाइटी किसी को भी हो सकती है ना, एंजाइटी होती है झल्ला जाना। ठीक है, जी 8 नंबर बहुत है, मतलब एंजाइटी हो सकती है, ससुराल पक्ष के लोग ज्यादा हो सकते हैं। पति का पैसा भी देखते हैं क्या? यस सर, क्योंकि 7 में से दूसरा भाव है। हाँ,
ऐसे पति व्यक्ति के पास पत्नी का पति का पैसा। पैसा ज्यादा रहेगा क्या? इधर बिजनेस देखो, करते हैं तो पार्टनर का पैसा भी आएगा ये ना सर। कुंडली है। मुझको बोले मेरी कुंडली लगाओ, मेरी कुंडली लगाओ, लगाइए लो। बधाई हो सर, बधाई हो सर। ठीक है। सर और बताइए इस कुंडली के बारे में। तो ज्यादा नहीं बताना, आपका उम्र और बताओ। नंबर है ना, हम तभी तो सीखेंगे। तो आप आपकी कुंडली पे लगा के देखो, आपके परिवार आप की कुंडली पे लगा के देखो। आपका अनुभव पता चलेगा सर, अनुभव से थोड़ा सा सीख जाएंगे। हाँ बाकी सारी चीज मैं बता ही रहा हूँ, जो मुझे आज सिखाना हो तो मैं सिखा ही रहा हूँ सब। ये तो अभी हमें इंडिविजुअल टाइम हाउस, लगेगा ना, सुनिए आप सुनिए, सिखा रहे हो तो अभी इंडिविजुअल हम सीख हाउसेस, रहे हैं। सुन लो, इंडिविजुअल हाउसेस थ्योरी का जो यूज करना है वो सिर्फ जी क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। बहुत ज्यादा डीप प्रोडिक्शन नहीं कर सकते उससे, जी है ना? लेकिन जैसे हम क्लाइंट को बताएंगे कि यार 12 नंबर बहुत दिख रहा है, सोता कितने हो आप ये बताओ पहले तो। कहता है, हाँ सर नींद बहुत आती है मुझे। है ना, 8 नंबर बहुत दिख रहा है, तो हम उसको भी बोल सकते हैं कि यार जमाने भर की दिक्कत ही तुमने अपने सर पे क्यों ले रखी है? बोले क्या करूँ सर? ठीक है। 7 नंबर बहुत दिख रहा है कि यार शादी इतनी जल्दी क्यों कर ली? क्या माँ बाप ने करा दी थी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो पढ़ने की सोच रहा था। ठीक है। जी जी इस तरह से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और आप लोगों को इस तरह से इस विषय को लेके गंभीरता से प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? भावों को याद करके रखना है। तो भावों जी में भी चाहे जो चीज अप्लाई नहीं करनी, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भाई ये मोटी मोटी प्रिडिक्शन देखना है, तो मोटी मोटी चीज इसके लिए याद करके रखनी है। 8 नंबर आया या 9 नंबर आया तो यूं नहीं बोल देना है कि दूसरी शादी होगी। नहीं नहीं सर। ठीक है ना, शिक्षा के बारे में बात करेंगे हम, यात्रा के बारे में बात जी करेंगे। जी 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 है ना? अब 8 नंबर आया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मतलब एक्सीडेंट के बारे में एक दिन एकदम नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो थोड़ा हम्म, संकोच करके पूछेंगे, क्लाइंट से पूछो, जी वो खुद ही जी बताएगा कि भाई यार चोट वोट लगती रहती है क्या आप? हाँ मैं बीच आजा ठुका जाता हूँ, कहीं पेड़ ठुका जाता है, कभी चलते चलते हाथ कहीं पे लग जाता है, कहीं पे गलत जगह पावर खा जाता है। तो इस तरह से फंक्शन करना है। सेकंड हाउस ज्यादा दिख रहा है तो यूं ही नहीं बोलना तेरे पास तो बहुत पैसा है भाई। बोले कहाँ है यार? क्लाइंट से पूछते पूछते आगे बढ़ना है, एकदम मुंह पे नहीं बोल देना। ठीक है, क्योंकि ओके सर। बहुत सारी जी चीजें और भी हैं जो देखने की हैं, बाकी हैं। ठीक है। जी तो इस तरह से हम लोग इंडिविजुअल हाउस थ्योरी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सुरेखा मैम, समझ में आया मैम? हाँ, आज थोड़ा अच्छा लगा सर, नहीं तो 2 दिन तक तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी। आज ज्यादा अच्छा लगा। हाँ आ जाएगा मैम धीरे धीरे। अब आपको क्या करना है मैम, एक सभी लोगों को बोल रहा हूँ ये मैम, एक कॉपी इसके लिए अलग बना लेना, किस चीज के लिए? इंडिविजुअल हाउस थ्योरी के लिए। ठीक है सर। एक पत्रिका ले लेंगे हम, उसमें नक्षत्र नाड़ी पूरी लिखेंगे, उसके जी नीचे लिखे जाएंगे कि कौन कौन से हाउस ज्यादा है, क्या क्या फल है इसके। ठीक है। जी अब कौन कौन से हाउसेस है जो बिल्कुल नील है, जो दिख ही नहीं रहे इसमें? बोला ना, 6 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर बहुत कम है, बिल्कुल 12 नंबर। नील। एक ही है बस, हाँ सर 6 नंबर 12 एक नंबर ही के कम है। और उसके बाद ऐसा कोई जो उसके 4 बाद भी कम है क्या? 4 भी कम है। और भी कम? है, और भी कम है, 12 हाँ कम है। जी। 2 भी कम है। दो? 12 भी सर कम है। 12 बारह का नंबर मतलब कम है। 12 नंबर कम। 12 और तो 3,
तीन चार हैं वैसे, अच्छा मेन तो दो 12 11 नंबर नहीं है, देखो, 11 इसको 11। देखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ओके, अगर हम सिर्फ 12 नंबर को देख रहे हैं ना, तो पहले सूर्य को देखो फटाक से। 12 है क्या? हाँ है। चंद्र में 12 है, मंगल में नहीं है, बुध में बुध में 12 है, नहीं है, सॉरी जुपिटर, जुपिटर में है, जुपिटर में 12। वीनस में नहीं है, सैटर्न में, थैंक यू, राहु में नहीं नहीं है, केतु में नहीं है। नहीं नहीं है। इस तरह से एक ग्रह करके देख लो ना, फटाफट फटाफट, जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है। जी 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर ज्यादा है, फिर तो शादी जल्दी होगी ही होगी ऐसे व्यक्ति की। उसको ज्यादा रोड़े नहीं अटकेगी। जी 6 नंबर ज्यादा है, 7 नंबर कम है, फिर शादी तो होगी थोड़ी सी देर से। 6 नंबर 7 नंबर दोनों बराबर बराबर के हैं, झगड़ा होगा, शाम को एक हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन जा रही हूँ मैं, मेरा माइक माइक है, नहीं रुकना मुझे यार, शाम तक सेट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग कौन से हाउसेस ज्यादा दिख रहे हैं, कौन से हाउसेस बिल्कुल कम दिख रहे हैं, दोनों से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन यह जितनी भी चीज आपको बताऊँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है, सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं है ना, इसके आगे भी और दुनिया है। चलो एक आध पत्ती और लगा लो। अजय की बोलो। 13 2 टाइम म्यूट कीजिए, किसका म्यूट खुला हुआ है? सर जैसे बहुत सारे लोगों का टाइम नहीं रहता है कुंडली में, तो फिर प्रिडिक्शन में प्रेशर एक्यूरेसी। ओके पर मोरे सर। सर मेरी कुंडली बना देना एक बारी। अब मेरी तो इच्छा है कि आप खुद ही बनाएं, इतना सीख जाए। सर टाइमिंग नहीं पता, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है और डेट भी कंफर्म नहीं हो पाती। मैं कहता रहा हूँ कि आप खुद सीखो, स्वावलंबी बनो थोड़े से। मैंने कोशिश की सर। अभी मत कोशिश करो, थोड़ा सा सीख लो, फिर करना, ठीक है सर, ठीक। और हो जाएगी। इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। फिर लगा दूंगा। डेट ऑफ बर्थ और टाइम वो मालूम नहीं है बिल्कुल भी। तेरा दो है? चार है और 14 हो जाए। चलिए बताइए, कौन से हाउसेस ज्यादा दिख रहे हैं इसमें? 11 2 3 11 अब बताओ, अगर ये लड़का है तो उसके दोस्त कितने होंगे? बहुत बहुत होंगे कम सर, है। फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा। फाउंडेशन मिल जाता है।
ससुराल, बच्चे, दस जीवन में कोई बताए। अगर कोई लड़का है, यंग बॉय है, कितने दोस्त होंगे? ढेर, अथाह। ठीक है। बहुत इसके ज्यादा सर, अलावा कौन 11 सा 11 आपको नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। इस व्यक्ति की कि काम करे या नहीं करे, इसकी इच्छा पूर्ति भी होगी। हाँ जी सर, होगी होगी। सर, होगी सर। होगी। अब ऐसी कुंडलियों में आपको क्या करना है, आपको ये प्रिडिक्ट करना है, उस व्यक्ति को समझाना है कि तू मांग नहीं रहा है ढंग से भगवान से। मांग, तू रोल्स रॉयल ही मांग इस बार, आएगी, क्योंकि तेरे भाग्य में है कि तेरी इच्छा पूरी होगी। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति 11 नंबर अगर बहुत दिख रहा है तो उसको आपको सलाह देनी है कि आपको अपनी इच्छाओं को बढ़ाना है, एम्बिशियस बनना है थोड़ा सा, वो पूरी भी होंगी, और उस दिशा में आपको गति भी करनी है। जैसा कि बैठ गए फिर मान के, ठीक है ना, उस दिशा में गति भी करनी, उस दिशा में आगे भी बढ़ना है। तो आप जो चाहोगे, आप बोलोगे कि यार जमीन में से पानी निकले तो निकलेगा, आप जहाँ पे हाथ रखोगे वहां पे आपके लिए संभावनाएं मौजूद रहेगी। भगवान ऐसा चार्ट बना के भेजा। ठीक है। और बताइए क्या दिखता है आपको? और 6। 6, 5 8 5 भी ज्यादा, नंबर 8 नंबर भी ज्यादा है सर। 8 नंबर की जगह, तो 5 और 8 मिलके तो एक योग बनता है वैसे। आपको बता रखा है मैंने। 5 8 वाला है। अब 5 8 12, 5 8 में भी काम करेगा और 5 12 में भी करेगा। सर पढ़ाई में प्रॉब्लम हाँ, 4 और 6। देखो पढ़ाई में प्रॉब्लम जो है ना वो अर्लियर एजुकेशन में रहेगी। ठीक है। 5 8 लो फिर 6 नंबर बहुत वैवाहिक जीवन में दिक्कत समस्याएं। भगवान की कृपा है कि 1 नंबर नहीं है, देखो अब दिक्कत परेशानी होगी वैवाहिक जीवन में तो ये इसके खुद के चलाने से नहीं होगी। 1 नंबर नहीं है। 1 नंबर होता तो हम क्या करते, बोलते कि यार ये खुद की ज्यादा चलाता है यार, इससे इसका घर टूट रहा है। नहीं है इसमें। अब 1 नंबर नहीं है, इसकी वजह से एक चीज और है, इसको बीमारियां कम लगेगी। ठीक है। और ये जो 8 नंबर बहुत है, उससे ये मेंटल स्ट्रेस में भी जाएगा। अच्छा, 8 नंबर बहुत होने से पिताजी से भी थोड़े से झगड़े वगड़े होते हैं क्या? पिताजी से ही मतलब ना बनना, निगेट कर रहा है। है ना? यस। यात्रा में मुश्किल और ट्रबल्स, ट्रैवलिंग में। ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब बताओ ऐसा कौन सा हाउस है जो बिल्कुल बहुत कम है? 12 12 नंबर सर। 12 नंबर बहुत कम है। तो ऐसे इस व्यक्ति भाई अच्छे नुकसान कम होगा इसका, है खर्च ना, कम हानियां है। कम होंगी। और 1 नंबर भी कम है ना। देखो सूर्य के पास है, मरकरी के पास है 1 नंबर। सूर्य के पास है, मून के पास नहीं है, मार्स के पास नहीं है, मरकरी 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 के के पास पास। है, जुपिटर के पास नहीं है, वीनस के पास है, सैटर्न के पास नहीं है, केतु के पास राहु के पास नहीं है,
केतु के पास है, मतलब माँ के बराबर जैसा ही है। जी अब एक नंबर जिसके पास कम होगा ना, वो 100 प्रयास भी कम करेगा। पहला नंबर भाव 100 प्रयास का भी है। सेल्फ एफर्ट्स, खुद की तरफ से जो जीवन को चलाने के लिए धक्का लगाते हैं, मुझे ये करना है, तो फिर उसके लिए एफर्ट लगाता है व्यक्ति। बंदा एफर्ट नहीं लगाएगा। देखो बहुत सारी चीजें जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ ना, वो आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो करते करते आ जाती है एकदम सामने। जी सर। तो आपको नोट्स बनाने पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, ये सब जो भी बोल रहा हूँ, है ना, और अपने नोट्स में एड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का सेशन ठीक रहा, एंड करें। समझ में आया सबको कैसे देखना है जी इंडिविजुअल थ्योरी को? जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आया आज। तो 6 नंबर हमको बहुत दिख रहा था। सातवें भाव का सब लोड हम देखते हैं। राहु है, हाँ, ऐसा कोई योग है क्या तलाक जैसे? एक 6 10, नहीं तो मतलब पुराने स्टूडेंट से पूछो मुझसे। जी 1 6 10, जी सर। है सर। ये और एक दस है है। 1 6 10 है सर। लेकिन वो 7 भी तो है। 7 भी है। 7 7 11 भी तो है। 7 11 भी है, जी हाँ जी सर। मेन तो नंबर फिर है सर, सात तुमको भी सात तो फिर नंबर है। करेंगे। तलाक तो नहीं होगा फिर शायद। ठीक है, तो इस तरह से हमको कुंडली का ऑब्जर्वेशन करना है, कुंडली को देखना है। इंडिविजुअल हाउस थ्योरी की एक अलग नोटबुक बनाओ, ठीक है सर। उस पर लपेट दो सारी जो जो भी इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को जब खुद ही पढ़ोगे तो और ज्यादा ग्रास्प कर पाओगे चीजों को। जी सर। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये क्लाइंट को, है ना, जो एक फिल्म आई थी ना, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, करीना कपूर की टशन। जी तो अनिल कपूर का डायलॉग होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो ये आपको क्लाइंट के साथ में इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगी। चलिए, मैं मिलता हूँ फिर कल। अब कल वो परसों छुट्टी रखते हैं, शनिवार रविवार सर की। जी, एक सवाल मैंने डाला था वो सर, एक। सर मैं कल वो जी। देखता हूँ फुर्सत में होके थोड़ा, ठीक है हाँ ना? जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, मुझे देख मैसेज लूंगा, कर देंगे, ग्रुप चलेगा। में ही ठीक आपको है सर। मैसेज भी कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आज समय इतना कम था कि वो देखो, लिंक भी नहीं, बिल्कुल आखिरी आखिरी में भेज पाया हूँ। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। हाँ, प्रणाम सर सर, मैंने प्रणाम। इंडिविजुअल में भी कुछ सवाल डाले थे आपको। हाँ सर बताइए, चलिए बता दीजिए। नहीं सर, इंडिविजुअल में मैंने कुछ व्हाट्सएप किए थे आपको, एक बार प्लीज रिप्लाई करेंगे, देख के एक बार बाद में। व्हाट्सएप पे बताइए ना सर, आपको हम्म, पढ़ के बता दीजिए। या मैं व्हाट्सएप पे दूँ? सर अगर किसी की मतलब कि सिर्फ दशा के अंदर 6 8 12 है, हाँ वैसे 6 8 12 नहीं आ रहा इतना, ठीक है। तो कौन क्या सी दशा में, मतलब कि महादशा में, लॉसेस वगैरह का अंतरदशा में, रहेगा? सत्यंतर दशा में? महादशा में, ओ महादशा में 4 5 6 7 8 आ रहा है। 4 5 6 7 8, हम्म, तो ये हो गया 12 तो नहीं करना कुछ। सर वो अंतरदशा में, वो प्रत्यंतर दशा में आ रहा है। मैं किया को आपने। सत्यंतर दशा में 6 8 12 आ रहा है प्रॉपर। हम्म, सत्यंतर दशा कब तक की? सब लॉस हो कितने साल की मोटा मोटा? 1 साल 1.5 साल? ये सर 6 महीने की बची हुई है अप्रोक्स। 6 महीने की है, तो 6 8 12 जितने भी हाउसेस से जुड़ता है, हम्म, उतने इवेंट में, उतने हाउस से संबंधित घटनाओं में समस्याएं पैदा करता है। ओके सर। ठीक है, तो करेगा तो जरूर। अगर पूरी नक्षत्र नाड़ी में कम भी है,
दशा में अगर आ रहा है कुछ ना हम्म। कुछ तो करें। अच्छा, और सर आपने ना एक सूर्य दशा फल का एक वो आपने मतलब कि पेज टाइप शेयर किया था वो नोट्स के लिए। जी उसमें अगर सूर्य आठवें घर में बैठा हो, आठवें घर में बैठा हो पांचवी राशि में, खुद की राशि में, तो वो मतलब नेगेटिव इफेक्ट देगा या पॉजिटिव रहेगा? अब देखो सर, एक क्लिक दिमाग में डाल लो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, घटना है सारी। क्या सर सर? ओके। नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, सारी हम बात जो भी बात कर रहे हैं वो है सारी की सारी घटनाएं हैं, इवेंट्स है। ओके। ठीक है, तो सर इसके आने वाली अगर खुद अंतरदशा में की राशि 5 में नहीं आ बैठा रहा है, एक मिनट, तो अगर खुद की राशि में है तो उसका अच्छे फल होगा, लेकिन आठवें है। भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं अग्नि से संबंधित प्रॉब्लम, चोट लगना, जल जाना, ये लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर होती अरे सर नितिन को बंद कीजिए ना सर। सर समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी आप क्या बोल रहे हैं। है। ये नितिन भाई कहीं ना बाहर है। ये बाहर से आवाजें आ रही हैं बहुत। तो सूर्य जो है 8th हाउस में अगर खुद बैठा हुआ है, वो कुछ ना कुछ अग्नि से संबंधित प्रॉब्लम जरूर देगा, चोट, जल जाना, इस तरह की चीजें देता है। इवन वो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण भी, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के कारण भी चोट खाता है। ठीक है, इस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और कुंडली जो है ना, अभी हम आगे जब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली को देखने के जितने भी प्रारूप हैं उन सभी पे मैं बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, एक एक करके मैं सारे पत्ते खोल दूंगा, 10 एक दिन में आपको पूरी सारी थ्योरीज बता दूंगा, है ना। और 10-15 दिन में सारे सूत्र बता दूंगा, और अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें कैसे कैसे, फिर उस पर हम लोग 10 एक दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है सर। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी लास्ट बैच गई है वो सबसे बढ़िया बैच रही है। मतलब उसमें जितने विस्तार में मैंने चीजें बताई है ना, उसके पहले नहीं कभी नहीं बता पाया। उसका कारण था कि एक तो 10 दिनों तक ही मैं पढ़ाता था लाइव, 30 दिनों तक नहीं पढ़ाता था। 10 दिन बाद फिर मेरे को दूसरी बैच स्टार्ट करनी पड़ती थी। अब मैंने क्या कर दिया कि भाई नहीं, आराम से पढ़ो, जितना टाइम लगा उतना सर दो। सर क्लास का टाइम थोड़ा चेंज कर लीजिए, 9 बजे मेरी दूसरी क्लास चलती है। मैडम वो तो मैं नहीं कर सकता, अब नहीं कर सकता, पहले पिताजी थे तो कर लेता था, वो हाँ टाइम देता नहीं मेरे पास। सर मैं तो एक भी क्लास फ्लैट्स अटेंड की नहीं बात कर कर पाई रहे हूँ हैं। आपकी। रिकॉर्डिंग प्रॉपर अब आपकी सबको मैंने मिलेगी, रिकॉर्डिंग सर देखो रिकॉर्डिंग तो फिर मैं सुन लूंगी अगर आप भेजेंगे जब मिल भी। जाएगी, अब क्योंकि मैं लैपटॉप पर ही ले रहा हूँ, सॉफ्टवेयर पे ही ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत क्योंकि बहुत आप बहुत बहुत पढ़ाएंगे धन्यवाद तो फिर सर। मैं क्लास ही नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि 9 बजे दूसरी क्लास शुरू हो जाती है मेरी। ठीक है, सर आपको जरा मदद व्हाट्सएप करूंगा। का ना जवाब दे देना, मैंने व्हाट्सएप कर रखा है आपको। ठीक है मैम, मैं दे देता हूँ। ठीक है सर चलिए, मेरा ये हाँ, हाँ, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसका मुझे लिंक भेज दीजिए। अच्छा, वो मैम ना एक आध दिन रुक जाओ आप। मैं वो हाँ। टेलीग्राम चैनल पर कर रहा हूँ, आज करके देखता हूँ, अगर आज ही हो जाता है वो, है ना, अच्छा। सेटअप डालना ही रहेगा वहां पर, तो फिर हाँ। आज ही हो जाएगा। नहीं तो फिर मैं मेरी कंपनी वालों को दूंगा करने के लिए, अच्छा ओके, है ना। ठीक है। मुझे प्रैक्टिस करने को अच्छा पड़ेगा ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं मैम, मुझे बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है ये। और हाँ दूसरा हाँ। जो मंडे के बाद में नए हफ्ते में बुक्स भी भिजवा दूंगा मैं आपको, सभी सभी। ठीक है, सर आप स्टार्टिंग जो से तो बता सिखाएंगे रहे ना। थे क्लास के बारे में, जो आपने अभी तक मतलब लास्ट बैच थी, जो अभी आपकी चलो। वेबसाइट रिकॉर्डिंग्स है, क्या वो वही क्लासेस है? वेबसाइट की जो रिकॉर्डिंग है मैम वो भी बहुत विस्तार में नहीं है, वो लगभग 2021 22 22 या की है। 23 की आई गेस, हाँ, 22-23 के आसपास की है। ऐसी कुछ की है। वो भी बहुत जबरदस्त क्लास थी, इसलिए ही वही डाली है। हाँ मतलब मैं अभी इसलिए पूछ रही क्योंकि आपने बताया कि सबसे विस्तार वाली ही डली है क्या वो भी? 35 क्लासेस है मैम उसमें।
हाँ एक ठीक एक है, वही भाव पूछ पर इतना ज्यादा डिटेलिंग में समझाया है। सर वो तो है, उसमें बहुत डीप है, मतलब मैंने तो अभी मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, एक रिकॉर्डिंग के कम से कम मेरे 10-12 पेजेस हो गए हैं लिखने में, नोट्स में। मतलब सिर्फ एक रिकॉर्डिंग की, वो भी सिर्फ 1 घंटे की है, मतलब वो 1 घंटे कुछ मिनट की है, बहुत अच्छी है। ठीक है मैम, चलिए विदा लेता हूँ आप सबसे। नमस्कार, ठीक प्रणाम, सर, शुभ थैंक जय यू श्री सो मच। महाकाल सर, जय श्री सर महाकाल। नमस्कार, नाइट। धन्यवाद सर।